हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रण देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए, ताकि हम पवित्र आत्मा के कारण हम छिप जाएं, और पवित्र आत्मा जैसे हमें गाइड करती है उस तरीके से हम अपने परमेश्वर के वचनों को बांटने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थ्य खुदा। आपने पिता परमेश्वर आज के दिन तक हमको बचा के रखा है पिता परमेश्वर, और ये समय दिया है पिता परमेश्वर कि फिर से हम आपके कदमों पे आ सकते हैं। और पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम बता सकते हैं पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन हम अपने अनुसार नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा पूरा हमारा कंट्रोल ले ले, पवित्र आत्मा हमारे मुंह का कंट्रोल ले ले, हमारे विचारों का कंट्रोल ले ले। और पिता परमेश्वर ये केवल अभी के लिए नहीं, पर हमेशा के लिए हम पवित्र आत्मा से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारा समय हमारा कंट्रोल ले ले, और हमारी ज़बान पर, हमारे शरीर पर, हमारे विचार पर, हमारे हृदय पर, हमारे खुद के चलने फिरने पर, सारी बातों पे कंट्रोल करने वाला हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें जो भी हमारी गलतियां हैं वो सारी गलतियों से हमें पिता परमेश्वर छुटकारा दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम कई गलतियां करते हैं पिता, हमें समझता भी नहीं, जो हम गलतियां कई बार अनजाने में या पिता परमेश्वर जानबूझकर करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं पिता, हमारे जीवन को पूरे तरीके से बदल डाल पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हम नहीं जानते कि हमारा पिता परमेश्वर अंतिम समय कब है। और इसलिए पिता परमेश्वर आप जो हमें ये मौके पे मौके दिए चले जा रहे हैं, वो मौके का फ़ायदा हम उठाने वाले हों। और पिता परमेश्वर हर किसी के साथ में नम्रता के साथ में आदरपूर्वक, और पिता परमेश्वर बिना सोचे समझे कोई भी बात ना करे पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर आपका हमारे साथ में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके कंट्रोल में रह के अपने आप को पिता परमेश्वर गलतियों से बचा सके पिता। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, कि ये सोमवार का दिन पिता परमेश्वर हम आपके जब पिता परमेश्वर वीक की शुरुआत है, हम शुरुआत में हम आपके अधीन होते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ पिता परमेश्वर हमारा अस्तित्व है, वो अस्तित्व परमेश्वर को पसंद आए, ऐसा ही बने रहे पिता। हर दिन हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में बढ़ें और हम घटें पिता परमेश्वर। आप हमारे पूरे पिता परमेश्वर हृदय को नियंत्रण में रखिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जो हम वचन को बोलेंगे पिता परमेश्वर, आप हमारे मुंह पे अपना पिता परमेश्वर ज़बान का उपयोग करिए। हम अपनी ज़बान का उपयोग ना करें, हम अपने पिता परमेश्वर होशियारी का उपयोग ना करें, बल्कि पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अलग हो जाएं, और हम पूरा नियंत्रण हम अपने बाप आसमानी को देने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ में आप सदा बने रहिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी हिफाजत करिए। और पिता परमेश्वर जो भी कोई यहाँ पर पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने आएगा, हर किसी के आत्मा को पिता परमेश्वर क्लीन कीजिए पिता परमेश्वर, और वो हमेशा के लिए परमेश्वर के वचनों पर बने रहे, यह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपसे। और पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, कि जो पिता परमेश्वर इतने बिजी शेड्यूल में भी ये याद रखते हैं कि कब किसको आमंत्रित करना है और किसको पिता परमेश्वर बुलाना है। पिता परमेश्वर आप उन्हें अपने चारों ओर घेर लेते हैं पिता, और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वो लोग अपने अनुसार नहीं, बल्कि आपके अनुसार पिता परमेश्वर काम करते हैं। उनके परिवार को भी आशीष दीजिए, उनके बच्चों को भी आशीष दीजिए पिता। उनके हर एक फ्यूचर में पिता परमेश्वर आप उनके साथ होइए पिता। भैया के भी साथ होइए, भैया भी जो काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, सब में पिता परमेश्वर ये दोनों को आप अपने असीम बाहों में छिपा के रखते हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर ये इतना बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता।
फिर से एक बार पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण को आपके हाथों में देते हैं, हर सुनने वालों को आपके हाथों में देते हैं, अरेंज करने वाले मीटिंग को उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं। और ये प्रार्थना हमारे एकमात्र जीवित खुदावंत के नाम से, जो पवित्र पवित्र और पवित्र है, उसके नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी। आज का जो मेरा विषय है वो है हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हम सबका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब हम ये जाने कि पवित्र आत्मा का मंदिर होता क्या है। क्या है पवित्र आत्मा का मंदिर? हम रोज़ बरोज़ के जीवन में भी हम ऐसा नहीं कि हम चर्च जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ हम चर्च तो नहीं जाते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, और जब हमको मालूम होता है कि आज हमको ये पेज पर बोलना है। वेडनेसडे को भी मैं पेज पर बोलती थी, परंतु हमारी वेडनेसडे को मीटिंग होने के कारण मैंने वेडनेसडे को छोड़ दिया है बोलना। तो पिता परमेश्वर ने जितने भी दिन मुझको दिया है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, मैं उसके लिए आजकल काफ़ी कंट्रोल किया है मैंने अपना, क्योंकि मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाती थी और बिना तैयारी किए मैं परमेश्वर के वचन को नहीं बोलना चाहती। और इसलिए जब हम तैयारी करते हैं, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब परमेश्वर के साथ में हम हो जाते हैं और पवित्र आत्मा जब हमको गाइड करता है, वो समय होता है कि हम परमेश्वर के साथ में पवित्र आत्मा के मंदिर में बैठे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ एक या दो जमा है वहाँ पर मैं हूँ। अब मेरे साथ में तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, पर परमेश्वर मेरे साथ में है। और इसलिए मैं परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार जो भी कुछ परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से जो बोलकर वचन को तैयार करवाता है, मैं उसके लिए परमेश्वर की बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सब विश्वासी, सब जितने भी हम विश्वासी हैं, वो सारे के सारे परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं हम, जहाँ पर हम सब इकट्ठे होते हैं। जैसे चर्च में हम सब इकट्ठे होते हैं, या हमारी प्रेयर मीटिंग में हम सब इकट्ठे होते हैं, या कोई भी ऐसा रिचुअल फंक्शन ले लीजिए, या हमारे पवित्र कार्यवाही को ले लीजिए, कोई भी अपने चर्च में मीटिंग्स होती है, अपने चर्च में गेट टुगेदर होता है, उस सब को ले लीजिए। वहाँ पर हम सब एक परिवार की तरह जमा होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और इसीलिए हम जब वहाँ पर एकत्रित होते हैं, ज़रूरी है कि हम भी पवित्र हों। और केवल उतने ही समय के लिए हमको पवित्र नहीं होना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अगर परमेश्वर के सन्मुख जा रही हूँ और परमेश्वर के भवन में जा रही हूँ। परमेश्वर का भवन यानी क्या? हम सब विश्वासियों का समूह, जब परमेश्वर का चर्च, हम सब चर्च हैं, और हम जब एकत्रित होते हैं, वहाँ हमारे साथ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी हमारे साथ में होता है। वो हमें अगुवाई करता है, वो हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड भैया। और जब यहाँ पर भी जब जैसे आज अनुपम भैया के इस पेज पर हम बोल रहे हैं, आगरा मसीह मंडली के पेज पर हम बोल रहे हैं, आगरा मसीह मंडली के पेज पे भी चर्च है, क्योंकि हम सब एकत्रित होते हैं यहाँ पर। जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी अरेंज करने वाले हैं, और जो बोलने वाला है, ये सारे के सारे एक जगह पे एकत्रित होते हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी पूरे तरीके से वो पवित्र स्थान में जाने के पहले अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप की तैयारी कर ले। ऐसा नहीं कि उठे और परमेश्वर के मंदिर में चले गए, क्योंकि वहाँ परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर तो हर जगह वास करता है, परंतु जब हमारी सदेह जब हम वहाँ पर जाते हैं, हमें पवित्रता के साथ में वहाँ पर जाना ज़रूरी है। हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, ज़रूरी है कि परमेश्वर के डर से, परमेश्वर के भय से, या कहना चाहिए कि परमेश्वर की अगुवाई से हम परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर के लिए जब भी हम बोले, ये समझ के बोले कि आज हम परमेश्वर के अंग हैं,
हमेशा ही हम परमेश्वर के अंग होते हैं। हम परमेश्वर को छोड़ दें पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। और इसलिए जहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम लोगों के द्वारा पवित्र कार्य करवाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चर्च में, हम में, चर्च यानी हम में वास करता है। वो पवित्र आत्मा हम में वास करता है और इसलिए चर्च यानी गिरजाघर जो हम कहते हैं वो एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है वो। तो इसको हम कभी भी हल्के में ना लें, और क्योंकि हमको उसको पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो हम पवित्र होकर चले गए हम अपने भवन में, ऐसा नहीं। हमें हर दिन परमेश्वर के लिए पवित्र रहना है, क्योंकि जब हम पेज में बोलते हैं या जहाँ कहीं पे हम बोल रहे हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा वास करती है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को सुनता है। परमेश्वर देखता है कि मेरे पास में कितने लोग मेरी हम्दो सन्ना के लिए पवित्रता से उपस्थित हुए हैं और बोल रहे हैं। हम उसके वचनों को कुछ भी तोड़ मरोड़ के नहीं बोल सकते, क्योंकि वचन जो है वो एक पवित्र बीज है। जो पवित्र बीज हमारे हृदय रूपी चर्च में बोया जाता है, और वो जो बीज है उसको किस तरीके से हमने बोलना है, उसका किस तरीके से हमने अर्थ लगाना है, ये पवित्र आत्मा ही हमको बताता है। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 3:16। 1 कोरिन्थियंस 3:16 इसमें लिखा हुआ देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। यानी हमको अपने आप को पूरे तरीके से 24 घंटा 24/7 डेज हमको पवित्र पवित्र और पवित्र रहना है, क्योंकि अगर हमारा हृदय पवित्र नहीं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में कभी विवास नहीं करेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे भीतर मंदिर के समान जब वो वास करता है तभी हम उसके बेटे और बेटियाँ कहलाते हैं। हम बोलेंगे कि हम परमेश्वर के नियम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, हम परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम परमेश्वर की इबादत करते हैं। रोज़ रात को भी हम परमेश्वर की हम्दो सन्ना करने के लिए पूरी फैमिली के साथ में बैठते हैं। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भी वो एक चर्च हो जाता है जब हम अपने लोगों के साथ में बैठकर परमेश्वर को दिन भर के लिए धन्यवाद देते हैं। सवेरे उठ के भी हम उनको धन्यवाद देते हैं, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है कि सवेरे हमने धन्यवाद दे दिया, रात को हमने धन्यवाद दे दिया, हमारे लिए इनफ है। नहीं, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपने घर में भी प्रार्थना करेंगे और सवेरे भी प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि 2 घंटा हो जाए, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को, क्योंकि हर कोई काम में जाने वाला होता है। परंतु हम ये न देखें कि हमने सिर्फ 1 घंटा पवित्र रहना है। सवेरे और शाम के समय में ही हमको पवित्र रहना है। हमको तो पूरे समय पवित्र आत्मा से घिरे रहना है। नहीं तो पुराने नियम के अनुसार जब हम देखते हैं पहला राजा 12:4 और 5, पहला राजा 12:4 और 5, यहाँ पे हम देखते हैं इज़राइल राज्य के 2 भागों का हो जाना, जबकि इसके पहले हम देखते हैं कि सब अच्छा ही अच्छा चलता रहता है। और यहाँ पे दाऊद राजा, सुलेमान राजा, ये दोनों भी अपने लोगों को किस तरीके से अपने देश को चलाते हैं। परंतु 12वें अध्याय के हम देखेंगे 4 और 5वां वचन, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा की और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है, सुलेमान राजा के लिए बोला जा रहा है यहाँ, कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन होंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास में फिर से आना।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा तो पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। हम देखते हैं उसी के 4 और 5 के बाद में 7 और 8 हम एकदम से देखेंगे। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनाकर उनके अधीन हो जा और उसकी मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहोबियम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी। जो एल्डरली पर्सन के पास में वो जाता है और वो लोग उनको बताते हैं कि तू सब लोगों के साथ में जैसे मिलजुल के रहना है और सदैव वो तेरे तब वो तेरे सदैव अधीन रहेंगे। प्रजा के लोगों को उनकी मधुर उनके साथ में बातें बनाकर रहे। पर रहोबियम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो उनको बूढ़ों ने दी थी और जवानों से सम्मति ली। अब जो उसके संग बड़े हुए थे, उन्होंने उनसे कहा कि 8वें वचन में हम जवानों के संग बड़े हुए और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसके बाद में हम एकदम से देखेंगे 11 और 14, यहाँ पे वो जवानों की सम्मति ले रहा है। हाँ, और उसके बाद में हम देखते हैं कि 10वें का बी कहता है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूँ कहना, मेरी छियोंगली में मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था और मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। ये जवान लोग रहोबियम को बता रहे हैं, जो उसका सुलेमान का बेटा है और वो राजगद्दी पर बैठा हुआ है और वो जवानों की बातें सुनता है। उसके बाद में 14 में क्या होता है, वो जवानों की बातें सुनकर वो फिर अपने उस तरीके से अपने राज्य को चलाता है। 14, और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों के सम्मति के अनुसार उसने कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यानी इस तरीके से परमेश्वर का राज्य जो सुलेमान के समय में, दाऊद के समय में जो परमेश्वर से डर के जो राज्य होता था, वो पूरे तरीके से उसको बदल दिया गया। और यहाँ पर एक कहना चाहिए कि शैतान उनमें समा गया और वे पूरे तरीके से जवानों के अधीन हो गया और जवानों के अनुसार वो काम करने लगा। और इसके बाद में आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से उसका अंत होता है, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पहला इतिहास 21:1, पहला इतिहास 21:1, दाऊद द्वारा जनगणना। दाऊद परमेश्वर का बहुत ही नज़दीकी करीबी समझा जाता है, पर उसने एक बार तो बैतशेबा के साथ में पाप किया और दूसरी बार उसने गलती की, जनगणना करवाया उसने। परमेश्वर जो नहीं चाहता था वो उसने किया। हम 21:1 पढ़ेंगे। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। उकसाया दाऊद को और दाऊद ने उसको माना। दाऊद ने जनगणना करवाई और उसके बाद में हम एकदम से 7वें वचन को देंगे। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया यह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। कर तो दिया दाऊद ने, पाप तो कर दिया, परंतु अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने परमेश्वर के साथ में बहुत बड़ा यानी पाप किया है परमेश्वर के नज़रों में। तब वो कहता है कि मुझको ये मूर्खता है। तब यहोवा ने दाऊद को दर्शी में गाद से कहा और उसके बाद में हम पश्चाताप करता है वो। हम देखते हैं कि वो पश्चाताप करता है, दाऊद राजा पश्चाताप करता है। और उसके बाद में हम सीधा जाएंगे 1 कुरिन्थियंस 3:10-15। मैं ये बता रही हूँ कि परमेश्वर के भवन में जाने वाले 2 प्रकार के लोग, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को मान देने वाले और परमेश्वर का अपमान करने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ आज कि किस तरीके से, क्या सचमुच में हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मैं 2 आपको अलग अलग क्वालिफिकेशंस बोलो या 2 अलग अलग किस्म की स्टोरी नहीं है, ये रियल है। ये
उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब हम चलते हैं 1 कुरिन्थियंस 3:10 और 15, 10 से 15। 1 कुरिन्थियंस 3:10 से 15। परमेश्वर के उस, क्योंकि हमने 16 पहले पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। उसके लिए हमने क्या करना है, तो हम देखते हैं 3:10 से 15। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। पहले हम 10वें वचन को देखते हैं। पौलुस कहता है कि उसने वही काम किया जैसा परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हम हमेशा देखते हैं पौलुस के ऊपर अनेक मुसीबतें आती है। पौलुस के ऊपर प्रेरितों के काम में ही काफ़ी मुसीबतें आती है। उसका जहाज टूट जाता है, उसको मरा हुआ समझकर फेंक दिया जाता है, कोड़े से मारते हैं, उसको प्रिजन में डालते हैं, बहुत कठिन उसको दर्दनाक सज़ा दी जाती है, परंतु वो फिर भी परमेश्वर के बुद्धिमानी से लोगों से बातें करता है। हम अच्छी तरीके से प्रेरितों के काम में पढ़ चुके हैं और आगे भी जब उसको अलग अलग जगह में लेके जाते हैं जहाज पे, किस तरीके से परमेश्वर उसकी रक्षा करता है यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए था कि उसका जो हृदय था वो पवित्र आत्मा का मंदिर था, उसमें दूसरी बातें नहीं समाती थी, दूसरी बातों के लिए उसके हृदय में जगह ही नहीं थी। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति था। वो कभी ये नहीं देखता था कि भाई वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, और इसलिए वो उसकी खुशामदीद नहीं करता था। वो राजा के भी सामने जाकर स्पष्ट बोलता था, रोमन्स के भी पास में जाकर वो स्पष्ट बोलता था। आपने सुना है, वो देखा है कि पहले तो मैं रोमी हूँ। वो सज़ा देने के समय हमेशा अपने पक्ष में किस तरीके से परमेश्वर को साथ में लेकर बातें किया करता था। अनगिनत तकलीफ़ें उसको हुई, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा तो पहले का जीवन अच्छा था। अच्छा ही था उसका पहले का जीवन, बड़ा खुश था वो, तो जो वो चाहता था वो काम वो करता था। तकलीफ़ लोगों को देना वो बहुत अच्छा लगता था उसको, और वो करता था। परंतु जब उसको परमेश्वर ने चुना, उसके बाद से उसके मुंह से कभी ये बात नहीं निकली कि मैं तो यहाँ पर आकर पछताया, मैं तो यीशु मसीह को पाकर पछताया। कोई भी एक वचन मुझे बता दीजिए कि पौलुस ने ऐसा कहा होगा। जिस तरीके से हम कहते हैं, हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि कितनी तकलीफ़, आखिर कहीं तकलीफ़ का अंत है या नहीं है। क्यों परमेश्वर, तेरा तो वचन कहता है कि तू मेरे सहन शक्ति से बाहर मेरी परीक्षा नहीं लेगा, तो क्या मेरी सहन शक्ति अभी तक नहीं खत्म हुई? हम उससे क्वेश्चन करते हैं। जब हमारा सब अच्छा होता है तब हम नहीं देखते कि परमेश्वर ने हमारे साथ में क्यों सब अच्छा किया, क्या हम उसके लायक हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के ऊपर सदा 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 बना रहता था, और उसके अनुसार ही वह सब काम करता था। जैसा पवित्र आत्मा कहती थी, जैसा परमेश्वर उससे काम करवाता था, वैसा वो सारे काम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और पवित्र आत्मा उसके हृदय में समाया रहता था। बड़ी स्पष्ट बातें करता था वो, अपने चर्च के लोगों से भी वो काफ़ी स्पष्ट बातें करता था। कुरिन्थियंस के लोगों को भी उसने काफ़ी बार डांटा, गलातियों के लोगों को भी उसने कई बार ये किया। बिल्कुल वो स्पष्ट वक्ता था। इवन वो राजा से भी नहीं डरता था। जब हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं, वो सरदारों से नहीं डरता था, पुरनियों से नहीं डरता था। इसका मतलब वो मुजोर था नहीं, वो मुजोर था ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर को अपने साथ में, और परमेश्वर उसके साथ में रहता था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसको मैंने पूरी तरीके से तकलीफ में ही रखा है। कहता है परमेश्वर उसको कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है।
और उसके बाद में पौलुस ने कभी उससे प्रार्थना नहीं की, कभी भी नहीं। वो कहता है मैं 3 बार तुझसे प्रार्थना करूँगा, उसके बाद मैं तुझसे कभी प्रार्थना नहीं करूँगा। तब परमेश्वर उससे कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। बस उतनी सी बात को लेकर, वो परमेश्वर के वचन को लेकर उसने कितनी सारी पत्रियाँ नए नियम में लिख दी, और हम देखते हैं कि उसके अनुसार वह सब काम करता था, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। 1 कुरिन्थियंस 15:10, 1 कुरिन्थियंस 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी वह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझ पर था। इतना होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की दुहाई देते रहता है, और बराबर परमेश्वर को हमेशा मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वो बोल रहा है उसके पहले। और यहाँ पर कहता है कि मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। कई पीड़ाओं को सहन कर चुका है वो। ये कुरिन्थियंस की बात कर रही हूँ मैं, कई पीड़ाओं को सहन कर चुका है वो। और वो ऐसी जगह आया कि वो फर्स्ट क्रिश्चियन था जिसने कुरिन्थियंस में आकर प्रचार किया, क्योंकि कुरिन्थियंस के लोग हार्ड हार्टेड थे, वो लोग नम्र हृदय के नहीं थे, और उनके इसमें काफ़ी गलतियां होती थी उन लोगों से काफ़ी। और कितना भी अगर पौलुस बोलता था तो भी 2 कुरिन्थियंस में वो लोग ऐसे ही पाए जाते थे। ऐसी कलीसिया को पौलुस ने बनाया, बढ़ाया और परमेश्वर को सुपुर्द किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस पहला क्रिश्चियन, मैंने बताया पहला व्यक्ति था जो कुरिन्थियंस में जाकर चर्च की स्थापना करता है, चर्च की स्थापना करता है। बाद में वहाँ के लोग खुद पौलुस को मदद करते हैं, ताकि पौलुस ने जो नींव डाली है उसको वो बरकरार रख सके। उसको मदद करते हैं कई लोग वहाँ पर, कुरिन्थियंस के लोग। और पौलुस जो नींव डालता है उसके ऊपर भवन बनाने का, या उसके ऊपर आराधना करने का, या परमेश्वर से संगति करने का, या परमेश्वर से मांगने का, या परमेश्वर से जो परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार मैं तेरी सेवा करूँगा, प्रण करने का। हम कई बार प्रण करते हैं परंतु हमारा प्रण टूट जाता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे 11 और 12। इसमें 3 का 1 कुरिन्थियंस 3 का 11 और 12। क्योंकि उसके नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह को छोड़ किसी और के पास हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है, वो जीवित खुदा है, और उसने हमारे लिए प्राण दिए और तीसरे दिन वो जी उठा। क्यों दिए उसने हमारे लिए प्राण? कोई ज़रूरत नहीं थी, परंतु वो चाहता था कि गाय, भेड़, बैल, इसके चढ़ावे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो खून जो हमेशा बहाया जाता था उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है कि मैं ये खून को देख के या खून को ये करके मैं अघा गया हूँ, मुझे अब ये पसंद नहीं आता, और इसलिए वो खुद अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है। और हमारे पापों के क्षमा के लिए हमारा यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया, और पौलुस हमेशा उसको याद करता है। और पौलुस उसकी मौत को याद करके, उसके पुनरुत्थान को याद करके, जबकि पौलुस ने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में समय नहीं बिताया, कभी यीशु मसीह के साथ में उसने समय नहीं बिताया। क्रूसिफिक्शन के समय भी पौलुस का नाम नहीं है। वो तो आनंद उठा रहा होगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन लोगों से बहुत चिढ़ता था, वो तो आनंद उठा रहा होगा। और इसलिए वो उसके अनुयायी, जो उसके अनुयायी थे, जो क्रिश्चियंस थे, उन लोगों को वो सताता था,
बहुत सताता था उन लोगों को वो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से पौलुस सताता था, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अचानक एक दिन, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, ये शब्द में उसका जीवन बदल गया। कई बार हमसे भी परमेश्वर कहता होगा, हमारा नाम लेकर कहता होगा कि तू मुझे क्यों सताता है। क्या तू नहीं जानता कि मैंने तेरे लिए कितना बड़ा पवित्र बलिदान किया, और आज भी मैं तुम लोगों के साथ में हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ता। जब तुम गलती करते हो तो एक ऐसा पर्दा मेरे और तुम्हारे बीच में आ जाता है कि तुम मुझको नहीं देख सकते, क्योंकि पाप का पर्दा हम दोनों के बीच में आ जाता है। पर परमेश्वर उस समय भी हमको नहीं छोड़ता। हम ज़रूर पाप में, घिनौने पाप में घिर जाते हैं, और वो पाप में हम आनंद उठाते हैं। पर परमेश्वर उस समय भी हमारे बीच में, चाहे थोड़ा पर्दा भी क्यों न आ गया हो, परमेश्वर फिर भी हमें नहीं छोड़ता। और इसलिए वो कहता है कि यीशु मसीह है कि कोई उसके ऊपर दूसरी नींव नहीं डाल सकता। एक ही हमारी पक्की नींव है, एक ही हमारी पक्की नींव है जिस पर हम परमेश्वर के भवन रूपी चर्च में जाते हैं और विश्वास के साथ में परमेश्वर के अधीन होते हैं। और केवल पवित्र मंदिर में ही नहीं, परमेश्वर तो हमारे में भी वास करता है। ऐसा नहीं कि संडे को चर्च में चले गए और वहीं पे परमेश्वर है, नहीं। परमेश्वर तो हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, हृदय में। वो जानता है कि हमारा हृदय कितना पाक है, कितना पवित्र है, या कितना सड़ांध से भरा हुआ है। वो सब कुछ जानता है। फिर भी वो हमारे दामन को नहीं छोड़ता, वो हमारे दामन को नहीं छोड़ता। वो कंटिन्यूअसली हमको पकड़े रहता है ताकि एक आत्मा बचाई जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि 11 और 12 हमारी जो नींव है, वो हमारे काम के लिए हमें परमेश्वर के साथ जीवन बिताने की आदत डालती है। हमारी जो परमेश्वर के ऊपर जो हमारी नींव, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो नींव डाल के रखी है, वो हमें आदत डालती है कि हम कंटिन्यूस परमेश्वर के साथ में रहें। जिस तरीके से पौलुस है, जिस तरीके से पतरस है, जिस तरीके से 12 चेले हैं, उन्होंने अपने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। कठिनाइयाँ आती चली गई, पर उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और इसलिए यीशु मसीह उन्हें सामर्थ्य देता चला गया। सामर्थ्य कौन देता था? यीशु मसीह देता था उन लोगों को सामर्थ्य। कौन उनको आगे बढ़ाता था? यीशु मसीह, जो हमारी आत्मा की तरह पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहती है, वो हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का यीशु मसीह ने जाने के समय वादा किया है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये वचन मैं हमेशा दोहराती हूँ कि ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी त्यागूंगा। यूहन्ना 14 में भी उसके क्रूसिफिकेशन का समय है, वो जानता है कितनी गहरी पीड़ा से वो गुजरने वाला है, फिर भी वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, विश्वास रखो और मुझ पर जो विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। और यहाँ पर भी कहता है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पिता से विनती करूँगा, तुम्हें एक वो सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे अंदर रहे, तुम्हारे अंदर रहे। इतनी सारी अरेंजमेंट हमारे लिए यीशु मसीह करके गया है ना, फिर भी हम अपने पवित्र हृदय को गलत काम में लगा देते हैं, गलत काम हम करने लग जाते हैं, उसके साथ में हम जीवन नहीं बिताना चाहते। वो केवल और केवल यीशु मसीह ही है जो हमें अपने पापों से छुटकारा देता है, अधर्म से छुटकारा देता है, गलत बातों से हमें छुटकारा देता है, गलत चीज़ें हमको समझाता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है।
अगर नींव यीशु मसीह है तो इसमें विभाजन और दल पैदा नहीं हो सकते। अगर नींव यीशु मसीह है तो, पर हम देखते हैं कि हमारे चर्च के कई टुकड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के भवन के, परमेश्वर के हृदय के हम टुकड़े करते हैं। एक चर्च परमेश्वर का देह, उसके हम छिन्न विच्छिन्न टुकड़े कर देते हैं। हम वो देह में नहीं रहना चाहते। वो एक पवित्र देह को हम कई भागों में बांट लेते हैं। हम बांटते हैं ना। परमेश्वर ने हमको पवित्र मंदिर दिया कि वहाँ जाकर हम प्रार्थना करें, वहाँ जाकर हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। पर वही पवित्र मंदिर के जो यीशु मसीह की देह है, उसको हम अलग अलग टुकड़ों में बटोर देते हैं। एक ही चर्च के कई चर्चेस बना देते हैं। क्या? तो केवल स्वयं मैं पास्टर बनूंगा, मेरी कलीसिया। परमेश्वर की तो कलीसिया का कोई नाम ही नहीं है। मेरी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया कोई नहीं बोलता। मेरी कलीसिया कैसे भाई हमारी हो गई वो कलीसिया जिसका सिर हमारा पिता है। देह में हम उसके रहते हैं। क्यों हम देह के टुकड़े करते हैं? केवल अपने सम्मान के लिए कि मैं पास्टर बन जाऊं, और पास्टर को फिर जो भी जैसी भी अलग अलग तरीके से पास्टर लोग जो काम करते हैं उसके अनुसार मैं भी करूं। परमेश्वर की देह को हम छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं। परमेश्वर की देह को हम अपमानित करते हैं। बताइए, हम जैसे मैं हूँ, मैं समझ जाइए, मेरे को एक इच्छा है कि मैं खुद का एक कलीसिया बनाऊँ। मेरे ही चर्च के लोगों को मैं फुसलाऊंगी, मेरे ही चर्च के लोगों को मैं पास्टर के विरोध में बोलूँगी, मेरे ही चर्च के लोगों के साथ में मैं कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स लूँगी, मेरे ही चर्च के लोगों के साथ में मैं ये बात करूँगी कि हम अपने परमेश्वर के देह के टुकड़े कर देते हैं, और उस देह के हम टुकड़े कर देते हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं। और फिर कोई हिस्सा परमेश्वर का उधर चला जाता है, कोई हिस्सा उधर चला जाता है। इसमें पवित्र आत्मा कहाँ है? कहाँ है पवित्र आत्मा? अगर उनके बीच में, हमारे बीच में है, तो ये काम हम कर ही नहीं सकते। अगर हम उसके मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर है, ये काम हम कर ही नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे परमेश्वर रूपी देह को कभी नहीं छोड़ सकते। वो चर्च ही परमेश्वर है। हम अपने स्वार्थ के लिए उसके टुकड़े नहीं कर सकते प्रियो, नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे मेथोडिस्ट चर्च इतनी बड़ी जगह अंग्रेज़ों ने खरीदी थी, और बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी। आज उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, परंतु उसके 4 भाग हो गए, 4 भाग हो गए उसके, और एक बड़े बिल्डर को इतनी बड़ी ज़मीन बेच दी गई। और वो बिल्डर ने जहाँ पे चर्च था वो ज़मीन भी वो खरीदना चाहता था, ताकि वहाँ पर वो वॉशरूम बना सके। कैन यू बिलीव इट? ताकि वहाँ पर वो वॉशरूम बना सके, परंतु किसी तरीके से वो जगह को रोका गया। ये है हमारा काम, ये है हमारा स्वार्थ, ये है हमारी परमेश्वर के प्रति भक्ति, जो केवल और केवल मेरे पीछे इतने लोग हैं, मेरे पीछे इतनी बड़ी कली। अरे तू कौन? उनके पीछे लोग नहीं हैं। वो तो परमेश्वर का देह है चर्च, जहाँ विभिन्न लोग मिलकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि ये मेरा चर्च है? क्या परमेश्वर को हम बोल सकते हैं
कि परमेश्वर केवल मेरा चर्च है, मेरा देह है, मेरे देह में परमेश्वर बसता है, हर एक के देह में परमेश्वर बसता है। और परमेश्वर ये नहीं चाहेगा कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, पर हो रहा है ऐसा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हम परमेश्वर को टुकड़े टुकड़े करके बांट रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी जो नींव है ना, अगर यीशु मसीह है, अगर हमारी नींव यीशु मसीह है, तो विभाजन और दल पैदा हो ही नहीं सकते। विभाजन अगर नहीं भी हो रहा है तो ग्रुप्स पैदा हो जाते हैं, ग्रुप्स पैदा हो जाते हैं। जिसका एक लीडर है उसका ग्रुप एक, दूसरे लीडर का दूसरा ग्रुप, तीसरा, ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं। तो परमेश्वर क्या उन ग्रुप्स में रहना पसंद करेगा? उसका हम विभाजन करते हैं। पौलुस कहता है कि अपने अपने कौशल्य के अनुसार जो परमेश्वर से हमें प्राप्त है, अपना कौशल्य की परिभाषा मैं ना करूं कि मुझ में क्या कौशल्य है, मैं नहीं जानती। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए अपने कौशल्य का प्रदर्शन करूंगी, मैं तो अपने बड़ेपन के लिए अपने कौशल्य का प्रदर्शन करूंगी। कौशल्य का प्रदर्शन जो परमेश्वर कर रहा है, जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है, जो परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, वो कौशल्य की बात कर रही हूँ मैं, मेरे कौशल्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो परमेश्वर से मुझे प्राप्त हुआ है उनके अनुसार हम परमेश्वर को भवन को अपने अपने उपहार के रूप में वो कौशल्य परमेश्वर के भवन में हमको चढ़ाना है, उसका उपयोग करना है। जैसे अगर कोई गाना गाता है तो वो प्रेजेंट वर्शिप करेगा, अगर कोई अच्छा बजाता है तो वो अपने वाद्य यंत्र को बजाने का काम करेगा। और छोटे से छोटा ऐसा मत समझिए कि प्रेज एंड वर्शिप करने वाले लोग ही परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे, नहीं। छोटी सी छोटी सेवा करने वाला व्यक्ति भी अगर वो चुपचाप बैठ के, चुपचाप कहीं पे रह के परमेश्वर के लोगों को चुपचाप बुला रहा है, उनको जगह दे रहा है, उनके लिए अपनी जगह को खाली कर दिया है उसने और दूसरी चेयर लाके लगा रहा है, उनको बैठा रहा है, परमेश्वर के भवन में उसका भी कम महत्व नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेवा को बताना नहीं चाहते, चुपचाप वो परमेश्वर के भवन में अपनी सेवा करते रहते हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रिय है जो परमेश्वर के भवन में लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शन नहीं करता है कि देखो मैं परमेश्वर के लिए कितना काम कर रहा हूँ। वो परमेश्वर को प्रिय है। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी लोग सभी प्रिय हैं, पर हम उसको कम ना समझें, हम उसको कम ना समझें। और इसीलिए यहाँ परमेश्वर कहता है कि हर एक को एक एक कौशल्य दिया हुआ है और उसके अनुसार हर एक को जो उपहार परमेश्वर के द्वारा मिलना है वो उपहार अलग अलग रूप से वो प्राप्त करेगा, चाहे वो छोटी सी सेवा क्यों ना कर रहा हो। सामने नहीं आ रहा है वो व्यक्ति, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। संडे को चर्च है, वो सैटरडे को आके चर्च को आकर क्लीन कर देता है, चर्च में आके झाड़ू डालता है, पूरे पुस्तकों को लगाता है, गाने की पुस्तकों को लगाता है और उसके बाद में चला जाता है चुपचाप। और उसके बाद में समय पे आकर चर्च में बैठता है परमेश्वर की उपासना करने के लिए। वो परमेश्वर का देह नहीं, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं, वो परमेश्वर का सचमुच का भक्त है जो अपने आप को कभी नहीं बतलाया कि मैं कौन हूँ।
तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। अब 13वां जो वचन है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बतलाएगा, इसलिए कि आग के साथ में प्रकट होगा, आग के साथ में प्रकट होगा, और आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। और यहाँ पर हम पौलुस का उल्लेख जो कर रहा है, वे न्याय के दिन का उल्लेख कर रहा है। वो ये जो आग का जो बताया गया है, वो न्याय के दिन का उल्लेख पर पौलुस कर रहा है, और कहता है कि उस दिन परमेश्वर हमारे सारे पृथ्वी पर किए कामों का परीक्षण करेगा। परीक्षण तो कर चुका, अब वो हमारी परीक्षा करेगा, और वो आग के द्वारा होगी। हमारी परीक्षा आग के द्वारा होगी, याद रखिए, आग के द्वारा होगी। अगर हम परमेश्वर के भवन को अपने हृदय में बनाते हैं, परमेश्वर हमारे कामों को आग और सताव द्वारा, चाहे कितना भी अच्छा हम काम कर लें, परमेश्वर के लिए हम चाहे कितना भी सैक्रिफाइस कर ले, जिस तरीके से 12 चेलों के साथ में आग और सताव के साथ में उसके परीक्षण हुआ, उसी तरीके से हमें भी परखा जाएगा। कुर्सी पे बैठ के बोलना, बड़े बड़े घरों में हो बैठकर बोलना आसान है प्रियो, पर हम पर किस तरीके का सताव आएगा, किस तरीके से आँख से हमारी परीक्षा होगी, ये हम नहीं जानते। जो आज मणिपुर में हो रहा है, कई जगह हो रहा है, कई जगह हो रहा है, सताव के द्वारा, आग के द्वारा उनके घरों को जला दिया जा रहा है, बेघर कर रहे हैं उन्हें, खाने को उनके पास में कुछ भी नहीं है, बाहर के देश उनको मदद भी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से वो परखेगा, और जो चर्च अंत तक टिका रहेगा, चर्च यानी पवित्र लोगों का झुंड, पवित्र लोगों का ग्रुप जो अंत तक टिका रहेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं कि भाई मैं 50% तो टिका था ना सर, परमेश्वर में तो 50% तक तो टिकी थी ना, तो तू मेरा न्याय क्यों कर रहा है, मैं तो तेरे भवन की अधिकारी हो गई ना। अंत तक जो टिका रहेगा, निष्ठावान होगा परमेश्वर के साथ में, पूरे तरीके से परमेश्वर के कसौटी में वो पूरे तरीके से सफलता के साथ में परीक्षा दे चुका होगा। ये जांचेगा परमेश्वर, ये जांचेगा परमेश्वर, हम उसको जांचने वाले कोई नहीं है। जिस तरीके से अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि कठिन परीक्षाओं से गुजरा वो, परंतु उसने कभी भी परमेश्वर को ललकारा नहीं या परमेश्वर को गाली भी नहीं दी उसने। 23:10 में हम पढ़ेंगे, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी का चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे तालेगा, जब अग्नि और सताव से जब वो मेरी परीक्षा कर लेगा, अग्नि और सताव से जब वो मेरी परीक्षा कर लेगा, जब मुझे वो तालेगा, अंगार में डालकर जब वो मुझको तालेगा, तब मैं सोने के समान निकलूँगा। यानी किस तरीके से उसको जलना है, सोना कैसे बनता है पवित्र, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर कोई जानता है कि सोना पवित्र कैसे, सोना प्योर कैसे बनता है, 24 कैरेट प्योर कैसे बनता है, यह हर कोई जानता है। उस तरीके से हमारी परीक्षा ली जाएगी, उस तरीके से अय्यूब की परीक्षा ली गई, परंतु वह आखिरी तक परमेश्वर के प्रति पूरे तरीके से समर्पित रहा, और वही परीक्षाओं से हमको भी गुजरना पड़ेगा। अगर हमारा 14 और 15, अगर हमारा काम परमेश्वर को पसंद आ जाए तो वो काम जो भी कोई है जल जाएगा, तो हम बहुत हानि उठाएंगे। जो काम हम परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो 3:15 में है, मैंने बंद कर दी, मुझे भी जाना है, कोरिन्थियंस 3:15, 1 कोरिन्थियंस, उसमें लिखा हुआ है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर
वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, आगे का पढ़ना है हमको। हाँ, बच जाएगा पे फुल स्टॉप नहीं है, उसके बाद में लिखा है परंतु जलते जलते। अब ऐसे कई ऐसे हम देखते हैं कि हमारे काम परमेश्वर को पसंद नहीं आते। हमको उस समय समझता ही नहीं कि परमेश्वर हमारे कामों को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम देखना भी नहीं चाहते। तो वो जो काम हम कर रहे हैं वो काम तो जल जाएगा, परंतु हमको बहुत हानि उठाना पड़ेगा। जो हमने गलत काम किया उसके लिए हमको अपने जीवन में बड़ी हानि उठाना पड़ेगी, परंतु हम अपना उद्धार नहीं खोएंगे। ये बात है कि हमको हानि तो उठानी होगी। जो हमने गलत काम किया, घास फूस की तरह जो जल जाएगा, घास फूस की तरह हमारा काम, गलत काम जलाया जाएगा, जो हम जानबूझकर भी करते हैं, और उसके लिए परमेश्वर हमारे को नष्ट नहीं करेगा, परंतु हमको अनेक प्रकार की हानि उठाकर अपने जीवन को जीना पड़ेगा, जीवन को पूरा जीना पड़ेगा, और तब हम अपने उद्धार को पा सकेंगे। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, परंतु अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ में बहुत हमको हानि उठानी पड़ेगी, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि चर्च यानी मसीहियों का समूह है, विश्वासियों का समूह है, और ये परमेश्वर ने इसको रॉक कहा है, चट्टान कहा है। परमेश्वर की कलीसिया एक मजबूत चट्टान है, पर क्या हम उसके ऊपर निर्देशित जो भी परमेश्वर ने परीक्षा में सफल होने की जो इतने सारे बाइबल के वर्ष हैं कि हम किस तरीके से परीक्षा में सफल होने पाए। पौलुस के उदाहरण को हम देखते हैं, 12 चेलों के उदाहरण को हम देखते हैं, उसके बाद में स्तिफनुस का उदाहरण हम देखते हैं, जो परमेश्वर के लिए सताया गया, मारा गया। स्तिफनुस का नाम तो पहले नहीं था। एलियाह को तकलीफ हुई, एलीशा को तकलीफ हुई, जितने भी परमेश्वर के लोग थे बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरे, पर आगे जाकर उन्हें जीवन का वो मुकुट मिला जो कभी मुरझाने वाला नहीं। और वो मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमको बड़ी परीक्षा देनी होगी प्रियो। आज हम कभी भी अपने चर्च को बंटवारे में ना लें, कभी भी ये ना सोचे कि मेरे को ये चर्च छोड़ के वो चर्च जाना है, वो चर्च छोड़ के वो चर्च जाना। मैं एक देह को छोड़कर दूसरी देह के पास में कैसे जा सकती हूँ भला? कैसे जा सकती हूँ मैं? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हमारे मनुष्य के भी लिए परमेश्वर ने दूल्हा और दुल्हन एक ही बनाया है ना, कि बहुत सारे बनाया है। कई सारी दुल्हन बना दिया क्या? कई सारे दूल्हे बना दिया क्या? एक दूल्हा एक दुल्हन, यही परमेश्वर ने बनाया है, आदम और हवा। उसका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया परमेश्वर ने। वैसे हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। हम परमेश्वर को छोड़ के कैसे किसी दूल्हे के पास में जा सकते हैं भला? क्योंकि हम तो दुल्हन, पवित्र दुल्हन, हम केवल और केवल परमेश्वर के हैं। और वो अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा, और वो दुल्हन जो 5 कुंवारियों की तैयार थी, वो दुल्हन को वो अपने साथ में लेके जाएगा। बाकी के लोग आएंगे इमीडिएटली, अगर आ भी गए समझ जाओ, और वहाँ पर कहने लगे परमेश्वर मैं भी आ गई, परमेश्वर मैं भी आ गई, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। इसीलिए हमको अपने आप को, हमारे हृदय को पवित्र आत्मा का मंदिर, ऐसा नहीं कि ये चर्च छोड़ दिया फिर दूसरे चर्च में चले गए, अरे ये चर्च में तो हमारा अपमान होता, ये चर्च में तो ऐसा है, वो चर्च में तो वैसा है। तुम चर्च को अगर गलत बोल रहे हो, या आप अगर चर्च की निंदाबदी कर रहे हो, आप परमेश्वर की देह की निंदा कर रहे हो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई क्या करता है क्या नहीं करता है। हमारी नज़र केवल और केवल हमारे दूल्हे पर होना है, और वो मेरा दूल्हा है पवित्र परमेश्वर, और उसकी हम दुल्हन हैं। वही दूल्हे की ओर हमारी नज़र हो। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बुलवाया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। हम हमेशा देखते हैं पिता परमेश्वर कि किस तरीके से आप पवित्र आत्मा में हमको सरोबार करके हमें पिता परमेश्वर अपने वचनों से पिता परमेश्वर प्रोत्साहित करते हैं। पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यही पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ में रहे पिता, कि हम पवित्र आत्मा के ज़रिए पिता परमेश्वर आपके नज़दीक पहुंचने वाले हो सके। ये सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारी कलीसिया क्या है, और हमारा परमेश्वर कौन है, और हमारा परमेश्वर किस तरीके से हमसे खुश हो सकता है। हम उसकी देह हैं और वो हमारा देह है और हम उसके अंग हैं, और वो अंगों को अपने देह से कोई अलग नहीं करता। कोई अपने हाथ को ये नहीं कहता कि मेरे देह से अलग हो जा, चाहे वो काम करे ना करे, वो लूला हो लंगड़ा हो, कोई भी ये नहीं कहता अपनी टांग को कि मेरे से तू काम नहीं करना हो रहा है, तू मेरे साथ में साथ नहीं दे रही है, तू मेरे से अलग हो जा। वो उस देह के साथ में बनी रहती है। वैसे ही पिता परमेश्वर, हम आपके साथ में सदैव बने रहें पिता। हम कभी भी पिता परमेश्वर दुनिया के पीछे ना चले, दुनियादारी को ना देखें पिता, दुनिया के चकाचौंध पे हम पिता परमेश्वर मोहित ना हो जाए, दुनिया के पिता परमेश्वर छलावे में हम ना आ जाए, दुनिया के परीक्षा में हम ना पड़ जाएं, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है, और शैतान उन्हीं के पीछे लगता है जो परमेश्वर का जन है। उसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब तक हम शैतान से लड़कर कामयाब नहीं हो जाते, परमेश्वर हमें सामर्थ पे सामर्थ दिया चला जाता है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपको आपकी देह को हम कभी भी कलंकित ना करें, कभी भी दूषित ना करें, अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने क्रियाकलाप से हम आपसे दूर ना हो जाएं पिता। हमें पिता परमेश्वर लगने वाली पवित्र बुद्धि पिता परमेश्वर तो हमें दे पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर, फिर से एक बार पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर शबनम को और भाई साहब को आपके सिंहासन के सामने रखती हूँ, जो हमेशा आपके भक्ति में लवलीन रहते हैं। वो इसलिए हमको ऐसा पेज मिला है कि हम उनके अनुसार काम करने वाले हो जाएं, उनके अनुसार हमारा समर्पण होने वाला हो सके पिता। और आप पिता परमेश्वर हमें भी वैसा बना सकते हैं, बशर्ते कि हम आपके पीछे चलें पिता परमेश्वर। हमेशा पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज पर जब हम आते हैं, एक अलग ही पिता परमेश्वर आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता परमेश्वर उपस्थित हैं, उन सबको आशीष दीजिए पिता। और जो ऑफलाइन देखेंगे, उन्हें भी पिता परमेश्वर ये वचनों से पिता परमेश्वर बहुत कुछ आप सिखाएंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। आप सबको धन्यवाद देती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के मन में परमेश्वर ने ये मन में एक बात डाली कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप लोग जमा हैं। अपने काम को छोड़कर आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जमा हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।